हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। कल दिल्ली में जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने कई ऐसी बातें कही जिसका मंच पर ही मौजूद जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने विरोध किया। आपको बता दें कि मदनी ने यह कहा था कि ओम और अल्लाह एक हैं, मनु और पैगंबर आदम एक हैं। उनके इसी बयान का विरोध करने के लिए आचार्य लोकेश मुनि उठे और अधिवेशन का ही बहिष्कार कर दिया। आचार्य लोकेश मुनि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अधिवेशन में हुआ क्या था। लोकेश मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर अधिवेशन में क्या हुआ था जिसका विरोध आपने किया था। नहीं किमी जी, देखिए, अधिवेशन में हम सभी सर्वधर्म के संत सद्भावना सम्मेलन पर आमंत्रित थे जी। छोटे मदनी जी ने मुझे इनवाइट किया था और हम बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उस कार्यक्रम में शरीक हुए। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो भी बवाल हुआ उससे पहले जो हमारे वक्तव्य हुए, चाहे मेरा था, सनातन परंपरा से था, सिख परंपरा से था, बड़े अच्छे माहौल में हुआ। लेकिन उसके बाद में जो ये बड़े वाले अशरफ मदनी जी जो सहारनपुर से पधारे, उन्होंने सारी बात को इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे कोई इस्लाम से ही सब कुछ सारे धर्म निकले हो, जो कि कहीं पर भी सत्य के नजदीक भी है नहीं। आप और हम सभी जानते हैं कितनी प्राचीन सनातन परंपरा, कितनी प्राचीन जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और सारी परंपराएं, उस बीच में आप राम को नकार रहे हो, शिव को नकार रहे हो और अपनी एक कहानी गढ़ करके, तो ये स्वीकार्य नहीं था। अगर मैं विरोध दर्ज नहीं कराता तो सामने जो लाखों की भीड़ थी, एक गलत संदेश जाता, समाज में नफरत बढ़ती, अलगाव बढ़ता, विघटन बढ़ता। मैंने उसको रोकने के लिए जो है और बड़ी अदब के साथ, और आपने देखा होगा कि मदनी साहब के वक्तव्य में किसी ने खलल नहीं डाला, धैर्य के साथ उनको सुना। उसके बाद में, चूंकि लोकतांत्रिक जमाना है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, तो हमें भी अपनी बात कहने का। और उनके वक्तव्य के दौरान ही मेरे सर्वधर्म के संत मुझे सभी कहने लगे कि आप हमारी ओर से ये इसका विरोध प्रकट कीजिए और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और हम यहाँ से चलेंगे। तो मैंने उनके बड़े अदब से कहा कि मदनी साहब, आप तो मेरे पिता तुल्य उम्र के हो, मैं आपको शास्त्रार्थ का निमंत्रण देता हूँ, आप आइए, दिल्ली आइए, चाहे मुझे सहारनपुर बुलाइए। ये आपकी बातें स्वीकार्य नहीं है और ये मेरी दृष्टि के अंदर जो है ये सनातन का अपमान है, ये जैन परंपरा का, प्राचीन बौद्ध परंपरा का, सिखों के बलिदान का, सबका। तो इस तरह से नहीं होता कि आप सबके इतिहास को गड़मगड़ करके अपने आप को स्थापित करने के लिए कहानी गढ़े। ये कदापि स्वीकार्य नहीं था। आचार्य जी, एक बात आपसे और यहाँ पर दूसरे में आप देखिए, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात कीजिए, फिर उसके बाद में आपसे सवाल बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं, जिस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम सबका कर्तव्य है कि हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दें दुनिया को, और भारत की एकता, अखंडता मजबूत बने, समाज में समरसता बढ़े। ये काम होना चाहिए है। ये राजनेता जिनको हम कोसते हैं, ये फिर भी 15-20 दल मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के साथ में सरकार चला लेते हैं, तो भला सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते, है ना, कॉमन मुद्दों पर। तो वहाँ बात तो होनी थी प्रेम की, भाईचारे की, सद्भावना की, मोहब्बत की। उसकी जगह बिना मतलब के गड़े मुर्दे उखाड़ करके इस तरह की बातें करना वो कदापि उचित नहीं था। इसलिए मैंने विरोध दर्ज कराया और मैंने उन्हें बड़े अदब के साथ शास्त्रार्थ का न्योता दिया है मैंने। आचार्य जी, यहाँ पर आपसे इस बीच में ये जानना चाह रही हूँ, देखिए, सनातन का अपमान करने के कई तरह के मामले अभी हमने हाल ही में देखे आए हैं, लेकिन अगर हम इस अधिवेशन की खास तौर पर बात करें तो इस अधिवेशन में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे, और इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में इस तरह का बयान जो मदनी की तरफ से आया, उसे हम क्या समझें, क्या इरादा, क्या मंशा? नहीं, देखिए, इरादा मनसा तो उनके मन में क्या था वो वही जाने, लेकिन जो बाहर प्रकट हुआ और जो बाहर प्रकट हुआ वो कहीं प्रासंगिक था नहीं। यहाँ बात होनी थी, हम मिलजुल के, हमारा देश अनेकता में एकता की विशेषता है, उसकी
बहुलतावादी संस्कृति खूबी है और उसी के इर्द गिर्द सभी बोले थे। उन्हीं को बातों को आगे बढ़ा के युवा पीढ़ी को एक नया संदेश देते, युवा पीढ़ी कैसे एजुकेशन में, तालीम में मजबूत बने, युवा पीढ़ी कैसे हुनर में मजबूत बने, ये बातें होनी चाहिए थी। वहां पर उठा करके इस तरह की राम को नकारना, शिव को नकारना, ये भला कहाँ किया बताइए? ये सनातन का अपमान अगर नहीं है हमारी संस्कृति का तो और क्या है ये? अब उनके मन में क्या था वो तो वो ही जाने, लेकिन जो बाहर प्रकट आया, भाव तो अंतर जगत में निहित रहते हैं, बात भाषा प्रकट होती है। जो भाषा और भाषा के साथ साथ उनकी भाव भंगिमा थी, सारे देश ने सुना है, आपने भी सुना होगा, सारे नेशनल चैनल सामने थे। वो जिस तरह कह रहे थे, मैं कह रहा हूं इन धर्मगुरुओं की उपस्थिति में, इन्होंने भी ये कहा, अरे हमारे कंधे पे बंदूक क्यों चला रहे हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि हम भारत की एकता अखंडता के लिए, समरसता के लिए साथ मिलके काम करें, क्योंकि मेरा देखो बहन जी ये अवश्य मानना है कि शांति और समृद्धि का गहरा संबंध है। मेरी नजर में पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है, इसीलिए मैं सर्वधर्म के मंचों पर जाता हूं और उस बात को आगे बढ़ाता हूं। आप मेरा पूरा इतिहास देख लीजिए, यूट्यूब पर मैं 40 वर्ष से सक्रिय हूँ इस सार्वजनिक जीवन के अंदर। हमने कभी तोड़ने की बात नहीं की, धर्म भी जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं करता है। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान है ही नहीं। ऐसे के अंदर इस तरह की बात करना ये उचित नहीं था, और अगर मैं ये विरोध नहीं करता तो पब्लिक में गलत मैसेज जाता, समाज में विघटन बढ़ता, समाज में जो है दुराव बढ़ता, सामाजिक समरसता खत्म होती। उसको रोकने के लिए मैंने विरोध दर्ज कराया, शास्त्रार्थ की बात की, और वहां से उतरने के बाद भी जिस तरह से मेरे पर एक सज्जन हावी हुए और जैसे कोई वो मेरे पे एकदम उचक उचक के आ रहे थे, लेकिन मेरे साथ मेरे धर्मगुरुओं ने, किसी ने आपा नहीं खोया। सनातन परंपरा के भी संत थे, सिख परंपरा के भी थे, बौद्ध परंपरा के भी थे, और सबने सर्वसम्मति से। मैं आपसे आचार्य जी यही बात पूछने जा रही थी कि वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, कितने लोगों का इस बात में आपके लिए समर्थन आगे आया? क्योंकि आप देखिए, जहां एकता और अखंडता की बात होनी चाहिए वहां पर बिखराव की बात हो रही है, तो ऐसे में कितने लोग और थे जो समर्थन कर रहे थे आपका? देखिए, मेरे साथ जिन्होंने इस विरोध को दर्ज कराया, जब मैं मंच से बोल रहा था विरोध में, उन्होंने खड़े होकर के, हाथ उठा करके मेरे वक्तव्य का समर्थन किया। उसमें हमारी सनातन परंपरा के, हिंदू परंपरा के, भारतीय सर्वधर्म संसद के गोस्वामी सुशील जी महाराज थे, हमारी सिख परंपरा से परमजीत सिंह चंडोक जी। चलिए, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, जहां पर एकता की, अखंडता की बात होनी चाहिए थी, वहां पर आप उठे और आपने ये बात बहुत ही अदब के साथ आगे रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आप